मैं डॉक्टर राजेश कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए, मैं अभी तक अपने इस चैनल पर बीटेक, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एंड गेट प्रिपरेशन के लिए सिलेबस करा रहा था। अब इसी के साथ ही मैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, जिसे अंक गणित बोलते हैं, उसका कराने जा रहा हूँ, जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आता है, जिसको आप नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व कर लेते हैं, बट ट्रिकी तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। इसी ट्रिकी मैथमेटिक्स को मैं कराने जा रहा हूँ आपके अपने चैनल पर। ठीक, बीटेक और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा और आपका गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, बीएससी सिलेबस, ये तो आपका मैं चलाऊंगा ही, साथ ही साथ इसके साथ एक दो वीडियो धीमे धीमे करके इसके भी डालूंगा मैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल या लाभकारी होगा ये वीडियो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा अर्थमेटिक मैथमेटिक्स प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। अभी हाल में आप देखिए, एक बीईओ का एग्ज़ाम था, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सॉरी क्या कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसका एग्ज़ाम था 22 मार्च का, जो पोस्टपोन्ड हुआ कोरोना की वजह से। तो आगे मेरे ख्याल से हो सकता है अभी महीने 2 महीने बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो, तो उसके लिए अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कंपलसरी हैं। उसी सिलेबस को देखते हुए मैं आपका यहाँ स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है जो बीटेक वाले बच्चे हैं बीटेक का सिलेबस कर रहे हैं, बीटेक का सिलेबस भी कराऊंगा, डिप्लोमा का भी कराऊंगा आपका, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स भी करा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आगे भी आप तैयारी भी करेंगे तो इसका ट्रिकी मैथमेटिक्स, इट मीन्स ट्रिक के थ्रू आप अर्थमेटिक मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं कराऊंगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है अंक गणित, जिसे बोलते हैं अंक गणित। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा आपका, जैसे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अंक गणित इट मीन्स अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहेंगे आप? संख्या पद्धति, ठीक है ना। नंबर सिस्टम दोनों में कराऊंगा इसको मैं आपका, जनरली इंग्लिश और हिंदी में कराता जाऊंगा। और जिसको भी जैसी भी प्रॉब्लम हो कमेंट के उससे आप मुझे इन्फॉर्म करें, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। आप उसको पढ़ के देखें एक बार, अगर नहीं बेनिफिशियल हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। अब आप देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का हिंदी में लिखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो टाइप्स ऑफ नंबर इट मीन संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नंबर में देखिए, नंबर फर्स्ट आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इट मीन्स इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं इट मीन्स नेचुरल
नंबर क्या होते हैं। जनरली आपने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है या प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसे एन, कैपिटल एन से प्रकट करते हैं, कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू दिस। देखिए क्या लिखा है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, इसे एन से प्रकट करते हैं। इट मीन्स हुज नंबर आर यूज इन काउंटिंग्स, वो नंबर हम काउंटिंग में यूज करें, गिनती में यूज करें, ठीक है ना, काउंटिंग करने के लिए यूज करें, तो हम उन नंबरों को क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसे एन से प्रकट करते हैं, कैपिटल एन। और जनरली कहीं पर भी क्वेश्चन में भी इस टाइप से लिखा होता है कैपिटल एन लिखा हो, तो कैपिटल एन का अंडरस्टूड है, आप समझ जाइए ये प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है कि कैपिटल एन हमेशा प्राकृतिक संख्याओं का आपका सिंबल होता है। तो समझ आ गया होगा कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, इन्हें एन से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, n = 1, 2, 3 अप टू n, जितने नंबर होंगे आपके, ठीक है ना, तो आपका 1 2 3 4 को ही हम काउंटिंग में यूज करते हैं। सेकंड नंबर आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। देखिए, पूर्ण संख्याओं कहते हैं होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं आपका होल नंबर्स, ठीक। पूर्ण संख्याएं, देखिए जनरली अगर हम बताएं आपका पूर्ण संख्याएं तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं क्या है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू दिस, अगर इसमें जीरो और लिख दिया जाए, इट मीन्स जीरो इन्वॉल्व हो जाए, देन वी से दैट द गिवन नंबर इज ए होल नंबर। इट मीन्स आपका, अब इसको भी इसी टाइप से लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने, देखिए कैसे लिखते हैं आपका, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, शून्य इट मीन्स जीरो को शामिल करने के बाद, को शामिल करने के बाद, शामिल करने के बाद इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, इन्हें W से प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, जैसे W = 0 1 2 3 4 5 अप टू दिस। देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इट मीन्स होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को शून्य, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं को शून्य, जीरो को शामिल कर दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में,
ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य में जीरो को शामिल करने के बाद इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा। जैसे ही जो प्राकृतिक संख्याएं हैं अगर उसमें जीरो और शामिल कर दिया जाए, क्या शामिल कर दिया जाए, जीरो, और प्राकृतिक संख्याएं क्या थी आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू दिस, ठीक है ना, इसमें अगर जीरो भी शामिल कर दिया, जीरो भी लिख दिया है, दैट इज नंबर इज कॉल्ड द होल नंबर। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इन्हें W से प्रकट करते हैं। इट मीन W इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू दिस, ठीक है ना। अब आप देखिए पूर्णांक संख्याएं, थर्ड नंबर आता है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। देखिए सबसे पहले आपका ये दिया हुआ है हमारा पूर्णांक संख्याओं कहते हैं इंटीजर, INTEGERS, ठीक है ना। इट मीन्स सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम सारी संख्याओं के बारे में जान लें कि सारी संख्याएं होती क्या हैं, कि पूर्ण नंबर आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आपका, और जनरली इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, आपका प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या है। इनको सबको एक्सप्लेन करने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि ये संख्या पद्धति है क्या। पहला आता है आपका, इसके बाद आएगा थर्ड पूर्ण संख्या। इट मीन्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ, देखिए जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, इट मीन्स निगेटिव चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तब वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तब वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तब हम उनको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे, या फिर आपका जनरली इन्हें I और Z से प्रकट करते हैं। या तो I लिखा होगा आपके पास या फिर Z लिखा होगा। एग्जाम्पल है आपका I और Z इक्वल टू 0 ±1 ±2 ±3 ±4 अप टू दिस। देखिए जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ, पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास, 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 4 अप टू दिस, अगर इसमें ही ऋण चिन्ह और कर दिया जाए, इसमें माइनस साइन और इसके साथ ऐड कर दिया जाए, क्या साइन कर दिया जाए, माइनस, इट मीन्स 0 ±1 ±2 ±3, इट मीन प्लस का भी 1 और माइनस का भी 1, प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2, और प्लस का 3 एंड माइनस का 3। इट मीन्स ये लिखा हुआ है ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तब वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो जनरली ये कह रहा है जब पूर्ण संख्याओं में निगेटिव साइन के साथ जब नेचुरल नंबर को शामिल कर दिया जाए, दैट इज नंबर इज कॉल्ड द इंटीजर्स। उन नंबरों को हम इंटीजर्स कहते हैं। इट मीन्स पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं I या Z से, 0 ±1 ±2 ±3। इट मीन्स 1 आपका प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा, 2 आपका प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा, अप टू दिस, दे आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती। तो समझ आ रहा होगा आपका कि प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले पढ़ा आपने, फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ा, उसके बाद पढ़ा पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद 4th नंबर पे आता है आपका
सम संख्याएं, सब जानते होंगे सब लोग आपका सम संख्याएं। इट मीन्स सम संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। सम संख्याएं सारे लोग जानते होंगे कि क्या कहलाते हैं आपके इवन नंबर, सम संख्याएं। देखिए इवन नंबर को क्या कहते हैं आपका, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इट मीन्स डिवाइड हो जाती हैं। विभाजित को हम चाहें तो डिवाइड भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू दिस, ठीक है ना। ये कह रहा है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इट मीन्स ऐसी सारी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बचता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास लिखा हुआ है 2, 4, 6, इट मीन 2 का डिवाइड कीजिए, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, सारे नंबर हुज नंबर आज डिविजिबल बाई, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इनमें कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 अप टू इनटू दिस। तो समझ आ गया होगा आपका सम संख्याएं क्या कहलाती हैं आपका, ठीक है ना। सम संख्या हो गया आपके पास। अब आता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है ना। विषम संख्याओं कहते हैं हम ऑड नंबर, विषम संख्याओं क्या कहते हैं आप, ऑड नंबर्स। वे सभी संख्याएं, कैसे लिखते हैं इसको हम, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इससे पहले सम संख्याओं क्या था, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं या वे सभी संख्याएं जो क्या था आपका 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो कैसी कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कह रहा है वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए आप, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू ऑफ दिस, ठीक है ना। जैसे 1, 3, 5, 7 ये आपका सारी कैसी कहलाती है, विषम संख्याएं, 2 से डिवाइड नहीं होंगी, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड, डज नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से कंप्लीटली विभाजित नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। इससे आगे आता है आपका अभाज्य संख्याएं। क्या लिखेंगे आप, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। थोड़ा ध्यान देना इसका आपका, अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं हम आपका, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर, ठीक है ना। अभाज्य
संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। विषम संख्या हो गई, सम संख्या होगी, इससे पहले और भी हो गया आपका। अब ये आता है अभाज्य संख्याएं, इनको कहते हैं हम प्राइम। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ये लिखेंगे हम, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, क्या कह रहा है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी होना चाहिए वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर, जो स्वयं स्वयं एवं एक को छोड़कर, स्वयं एवं एक को किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे अब यहाँ पढ़ देखिए, एक से बड़ी, इट मीन्स एक तो नहीं हो सकता, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर अपने आप और एक से ही विभाज्य होती हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आपका 17, 19, 23 अप टू दिस। आप चेक कर लीजिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इट मीन्स देखिए 2 आपका क्या है? एक से विभाज्य होगा या 2 से ही होगा। 3 एक से विभाज्य होगा या 3 से ही होगा। ये 5 या तो एक से विभाज्य होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स वे सारी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए आपके पास समझ आ गया होगा सिंपल सा आपका, कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ आ गया आपका? 2, 3, 5, 7 जे अपने आप से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होंगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना? अब आप देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को कहते हैं हम आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है ना? परिमेय संख्याएं को क्या कहते हैं? रेशनल। वे सभी संख्याएं जो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, के रूप में हों, P/Q अथवा भिन्न भिन्न के रूप में हों, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों का कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2/3, 9/1, 4/5, -1/2 एक्सेट्रा। ठीक है ना। देखिए परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, इट मीन्स भिन्न के रूप में हों, जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हों, दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है, इट मीन्स हर वाली जो संख्या है नीचे वो 0 नहीं होने चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। P/Q इट मीन्स भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो। जनरली आपसे कहा जाए, देखिए ऐसे लिखा जाए 5, अब आपका एक एग्जाम्पल ये लिया है, मैंने लिखा है 5, इट मीन्स 5 को आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय। इट मीन्स अगर आपका P/Q, अगर P/Q की बात करें तो 5/1 कर दिया जाए, तो 5 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 5 रहेगा। इट मीन्स ये आपका P/Q की फॉर्म में आ गई। दिस इज द रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं, ये एक हमारे पास रेशनल नंबर है, इट मीन्स परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसी सीरीज में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका अपरिमेय संख्याएं और बाकी का कराऊंगा आपका। ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। लेक्चर नंबर ये फर्स्ट हो गया, मैं डाल देता हूँ आपका। देखिए इसको संख्या पद्धति में लेक्चर नंबर ऑफ फर्स्ट, संख्या पद्धति लेक्चर नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे कंटिन्यू कराऊंगा।